हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम ठीक है। अभी 12 बज रहा है। अभी हम खाना वाना खा करके छत पे से नीचे आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा लोग सो गया है लोग। यहाँ पर छोटा वाला मेरा बेटा, बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी सोई है लोग। काहे की पढ़ने गए थे लो सुबह में, और उसके बाद आए थे लो तो खाना वाना खा करके सो गया है लो। और उसके बाद हमारे घर पे कोई मेहमान आने है लो। देखते हैं कब तक आते हैं लोग, कब तक नहीं। तो देखिए, अभी हम बैठे हैं, उन्हीं लोग का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तक आते हैं कब तक नहीं। काहे कि कहीं पर गए हैं लोग, तो हम बोले हैं कि आइएगा। तो बोले हैं लोग कि आएंगे ज़रूर, जब आ जाएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बातें नहीं है। तो चलिए, अभी मैं बैठी हूँ। तो 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं जा रहा था, काहे कि बहुत ज़्यादा हमारे घर पे काम पड़ गया था। कहीं पर हम चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी काम हो जाता है। तो देखिए, 2-3 दिन के लिए नहीं, 8 रोज़ के लिए हम घर से गए थे। तो 24 तारीख को हम गए थे अपने मायके, अपने चाचा के घर, शादी था। और वहाँ से आए थे 27 के रात में, 7 बजे रात के। उसके बाद हम फिर से 28 के सुबह में निकल गए थे बेतिया से आए तो अपने ननद के घर चले गए। काहे कि काफ़ी 8 बजे रात हो चुका था, तो वहाँ से कोई गाड़ी नहीं था कि हम अपने घर पे आए। तो नहीं तो 4-5 बजे तक वहाँ पर पुजाई होता तो हम चले आते अपने घर पे। तो वहाँ तो 8 बजे तक पुजाई होते होते हो चुका था रात। तो वहाँ पर कोई सवारी नहीं था कि हम अपने घर पे आ जाएं। तो मेरी ननद बोली कि चलो हमारे घर। तो हमको तो जाने का मन नहीं था, काहे कि बच्चा लोग को छोड़ कर गए थे। कितना दिन से अपने मायके थे, 2-4-5 दिन, और उसके बाद आए तो इधर चल गए। तो हम जानते थे कि हम जाएंगे तो हमारी ननद जी नहीं आने देगी हमारे घर पे। 1-2 दिन में तो कभी वह आने नहीं देती है, इसीलिए मेरा जाने का मन नहीं था। तो क्या करें, बहुत ज़्यादा काफ़ी रात हो गया था। तो हम तो सोचे कोई गाड़ी मिलेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन नहीं मिला। तो हम वहाँ पर चले गए अपने ननद के घर पे। और उसके बाद वहाँ गए तो 2-3 दिन रुक लिए। हम नहीं आते तो वहाँ आने भी नहीं देती। तो बारिश इतना ज़ोर से हो रहा था आने के दिन, बहुत ज़्यादा सुबह से बारिश हो रहा था। तो उन लोगों को तो मन नहीं था कि जाए, लेकिन बारिश जब भी छूटा तभी हम बोले जीजा जी से कि हमको बस पकड़वा दीजिए। तो हम बस पकड़े और चले आए, अपने घर पे आए। तो उतने दिन से तो आए, उस दिन हमारा तबीयत रात में बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो गया था। काहे कि हमारे घर का पानी, यहाँ का पानी, मायके का पानी, उसके बाद बेतिया का पानी, उसके बाद ननद के घर का पानी, 4-5 जगह का पानी लग गया था। तो सर्दी बुखार इतना ज़ोर से खांसी उसी हो गया था उसके रात में, जब हम आए अपने ननद के घर से। उसके बाद में, और उसके बाद सुबह में फिर हमको तो उठने का शक्ति, आँख भी नहीं खुल रहा था, इतना ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रहा था कि आँख भी नहीं खुल रहा था। बहुत ज़्यादा काफ़ी बुखार उखार, खांसी सर्दी सारा कुछ हो गया था। हम दिन भर लेटे हुए थे, कोई काम धाम नहीं किए। उसके बाद आए थे, उसके बाद सुबह में कोई काम वाम नहीं किए, दिन भर लेटे थे, सोए थे। उसके बाद में हम 2-3 दिन के बाद, जब मेरा तबीयत ठीक हो गया, तो उसके बाद हम 2 दिन लगातार काम किए अपने घर में। काहे कि बहुत ज़्यादा काफ़ी हमारे घर कचरा हो चुका था। इसीलिए तो देखिए, सारा हम फिनिशिंग था। काहे कि हम अपने घर पे रहते थे तो हम रोज़ रोज़ अपने घर को साफ सफाई में लगे रहते थे, लगे रहते हैं थे नहीं। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हमारा घर गंदा हो चुका था। तो हमें तो पसंद गंदा घर नहीं था, नहीं है ना था। तो देखिए, पहले भी हम अपने घर का काम धाम करते थे, जो अपने मायके में तो बहुत हम साफ़ सुथरा से रहते थे। और उसके बाद हमारा शादी हो गया तो हम बहुत ज़्यादा से साफ़ सुथरा रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारा
धूल करके सारा घर को, जितना हमारा रूम है घर में उतना सारा को हम धुले पोछे हैं। और उसके बाद 2-3 दिन लग गया काम करते 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 करते। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये फाइनली रूम है, जो बेडरूम है, हम सोते हैं, ये हमारा रूम है। तो देखिए यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, काहे कि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी होता है। हम तो दावा पर जिए हैं, अभी तक दवा खा कर के चलते हैं, काम धंधा करते हैं। तो चलिए भगवान का मर्जी है, जो होगा वो भगवान देख लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद से इतना दिन तक हम अभी ठीक है। तो चलिए भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तक भी हम ठीक रहेंगे। तो ये मेरा बेडरूम है। तो देखिए आप साफ़ सुथरा कर दिया है। फिर से बच्चा लोग हैं इधर उधर कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर से हम 3 बजे सुबह में शाम को काम करेंगे। काहे कि हम दोनों टाइम नीचे से लेकर ऊपर तक ले झाड़ू लगाते हैं, किचन से लेकर के नीचे तक ले, दुकान बेसमेंट वेसमेंट सारा को साफ़ सुथरा करते हैं। काहे कि हमारा मन नहीं मानता है, जिनका जो आदत हो जाता है वो करता ही रहता है। काहे कि हमारा ये आदत बन गया है कि हम सुबह में शाम में पूरा रूम में झाड़ू ना लगाएंगे तब तक हमारा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये मेरा छत पर जाने वाला सीढ़ी है, जो किचन में अभी एक नाइट लगा हुआ है। उसके बाद लगा था तो अभी हम नहीं इसमें पेंट उंट कराएँ, काहे कि दीपावली के टाइम हम करा देंगे। अभी बजट नहीं है, थोड़ा बजट कम हो चुका है। तो देखिए कब तक हमारे पास ज़्यादा बजट होगा, जब तक लिखा होगा तब तक है, जब तक इनका टाइम आएगा तब तक हम देखते हैं कब तक इनका टाइम आता है। काहे कि हम ध्यान ज़्यादा नहीं देते इस पर। हम सोचे हैं कि बारिश का दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनको पेंट पचौरा करा देंगे अच्छे तरीके से। आगे का भी प्लास्टर हुआ है, जहाँ फ्रंट है द्वार के दीवार, वहाँ भी पेंट उंट नहीं हुआ है, सिर्फ प्लास्टर करा करके छोड़े हैं। तो देखते हैं अब की बार दीपावली में हम सारे रूम को पेंट कराएंगे। काहे कि ये रूम सारा कचरा हो चुका है। देखिए यहाँ पर सारा उधर उधर गया है। तो देखते हैं फिर से हम इस रूम को पेंट उंट कराएंगे। अच्छा नहीं आता है, वीडियो बनाती हूँ तो देखिए यहाँ पर जब नाइट लगाएं तो धीरे धीरे हम काम कराते रहते हैं अपने रूम में घर में। काहे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि एक बार में हम करा करके छुट्टी पा लेंगे। चलिए घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। हम चाहेंगे तो एक 2 महीना में ख़त्म करा देंगे, लेकिन धीरे धीरे कराना भी चाहिए। धीरे धीरे जो जो पैसा होता है उस तरह से हम काम करा लेते हैं। काहे कि हमारे पास उतना तो कमाने दमाने वाला कोई नहीं है। एक मेरे पति जी हैं तो कमाते हैं, तो घर का खर्चा, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई, दवा दारू का काम चल जाता है। तो भगवान का आशीर्वाद है, जो होता है वो भगवान देख लेते हैं। लेकिन हम इसी में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। काहे कि जितना भगवान दिए उतने में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा पैर पसारने से कुछ भी नहीं होता है। तो जितना है उतने में खुश रहिए, जिस तरह से भगवान रखते हैं उसी में खुश रहिए। तो चलिए भगवान से मैं इतने दुआ मांगती हूँ कि हमें ज़्यादा कष्ट ना दे भगवान जी, कि शरीर में ज़्यादा कष्ट ना दें। काहे कि शरीर में फुर्ती रखिए कि हमारा 5 बच्चा है लोग, उन लोगों को पढ़ा लिखा दे हम लोग का ज़्यादा कष्ट ना दे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम लोग पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चा लोग हैं तो कोई घर पर हमारा गार्जियन नहीं है, सिर्फ मेरे पति जी हैं। सास ससुर रहते तो कोई बात नहीं, काहे कि वो खर्चा निकाल लेते हैं, लेकिन सारा खर्चा तो हमारे पति जी को देखना पड़ता है। तो चलिए भगवान जी का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक आ चुकी हूँ। भगवान का आशीर्वाद से जहाँ तक ले जाएंगे उन्हीं का दुआ है कि कहाँ तक हम जाती हूँ। यहाँ तक आ चुकी हूँ अच्छे तरीके से। दुख सुख तो भाई के बहुत ज़्यादा कष्ट काट चुकी हूँ हम। काहे कि बहुत ज़्यादा हमारे जैसा तो कोई कष्ट नहीं काटा होगा। जब से हमारा शादी हुआ तब से अभी तक मैं बहुत ज़्यादा परेशानी काट चुकी हूँ। तो मैं भगवान जी से इतना आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि अब हमें हमारे लिए कष्ट परेशानी मत दीजिए। काहे कि बहुत ज़्यादा हम झेल चुकी हूँ, अब झेलने का मन नहीं करता है, ना हमसे सहन शक्ति होगा झेलने का। काहे कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं दुख काट चुकी हूँ।
तो चलिए अभी मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, काहे कि भगवान हमें बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न रख रहे हैं अब भी। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से चलता है मेरा जीवन। अभी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से 2-3 महीना से हूँ। कभी कभी मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो चलिए हर किसी का मौसम चेंज होने से कहीं हो जाता है। नहीं तो हम काम धाम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मन लगता है, जब काम छोड़ देती हूँ तो बहुत ज़्यादा हमें आलस हो जाता है। तो काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा फुर्ती रहता है। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा उपड़ा धुलती हूँ, बहुत ज़्यादा। कहीं पे चल जाती हूँ तो इतना ना ज़्यादा काम पड़ जाता है हम ही करने वाली, काहे कि बच्चा लोग चल जाता है लोग पढ़ने, तो लोग क्या करेगा, लोग क्या नहीं, बना उना करके खा करके। हम नहीं रहते थे कहीं, वहाँ पर चले गए थे शादी में, तो बना उना करके खाओ करके चले जाते हैं लोग स्कूल। आते हैं लोग तो सोते होते होंगे लोग, उसके बाद काम धाम करके के फिर से बना लेते हैं। इतना तो मेरे बच्चा लोग का हुनर है कि कहीं पे चल जाती हूँ, हमारे साथ जाने के लिए जिद नहीं करते हैं, लेकिन कहीं पे चल जाती हूँ तो अच्छे तरीके से बना खा लेते हैं लोग, पूजा पाठ कर लेते हैं लोग। तो चलिए भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चा लोग इतना तो टैलेंट है उन लोगों को पास, भगवान के यही आशीर्वाद दिए हैं भगवान जी कि हाँ चलिए हमारे घर पे कोई नहीं है देखभाल करने वाला, तो कहीं नहीं जाएंगे, तो किसी के शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे घर पे तो कोई नहीं आएगा। तो भगवान जी सोचते हैं कि चलिए इनके, मेरे 2 बेटी है लोग कि इतना ज़्यादा काम कर लेती है लोग, खाना वाना सब बना लेती है लोग। तो चलिए ये भगवान जी का आशीर्वाद है कि मेरी बेटी लोग खाना बना लेती है लोग, काम वाम कर लेती है लोग, घर का संभाल लेती है लोग, कहीं पर चल जाती हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा कचरा लग जाता है, तो अभी बच्चा है लोग, उन लोगों को कोई समझ में नहीं है कि कौन काम किस तरह से किया जाता है। तो हम कहीं से भी आती हूँ तो हमें ज़्यादा कचरा पसंद नहीं आता है, काहे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ देख करके। तो मन धीरे धीरे मन को मना करके फिर से हम अपने काम में लग जाती हूँ। तो चलिए 2-3 दिन कहीं पर जाइए तो 4 दिन आराम करिए, उसके बाद से आ करके घर में खटाई शुरू। तो आज तो मेरा फाइनली बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, काहे कि सुबह में हम काम वाम कर करके खाना वाना बना लिए, उसके बाद मशीन में कपड़ा धुलाया था तो धुल करके पसार दिया, अभी धुला रहा है, अभी खिंचा रहा है, 2-3 बाल्टी और है तो खिंचा जाएगा। तो उसके हम खंगार उंगार करके साफ शाम के समय पसार देंगे। झाड़ू पोछा तो लगाना दोनों टाइम बना रहता है, तो क्या है कहे क्या नहीं। तो चलिए मेरी वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मैं वीडियो को करती हूँ इसी पर एंड, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा।